आज हम अगले 30-45 मिनट में पूरा हेलोअल्किन एंड हेलोअरीन चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। हेलोअल्किन में क्या होता है, जो हेलोअल्किन होता है वो RX बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। X जो होता है ना, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इस तरह से हम RX बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हेलोअल्किन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बताया RX, यहाँ पर पूरा डिटेल में जानकारी दी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स क्या क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ब्रोमोइथेन में क्या किया, इथेन का एक हाइड्रोजन निकाल कर ब्रोमीन लगा, उससे ब्रोमोइथेन गए। कहाँ गया, 1-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन पे क्या किया, प्रोपेन के पहले कार्बन पे क्लोरीन लगाया, उससे 1-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन कहाँ गया, 1,2 डाइक्लोरीन 1 ब्यूटेन। उसी तरह से हमें पता है IUPAC नेमिंग सिस्टम, IUPAC और कॉमन नेमिंग सिस्टम के बारे में तो पता ही है ना भाई। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट को, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो होता है ना, वो RX नीचे दिया हुआ है मैंने, ये देखो, एक मिनट गाइस, ये देखो यहाँ पर CX बॉन्ड कार्बन और हैलोजन, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव आता है और हैलोजन पार्शियल नेगेटिव आता है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्यों भाई, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। वो भिखारी बन जाता है और वो बहुत अमीर बन जाता है हैलोजन। इस वजह से अब क्या हो गया कि पोलैरिटी जनरेट हो गई। सो हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पोलार बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द CX बॉन्ड पोलार इन नेचर। पोलार क्यों नेचर में आया, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए पोलैरिटी जनरेट हुई। क्या हुई, पोलैरिटी जनरेट हुई। सो हम उसे पोलार बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट निकालने का फार्मूला है। तो डाइपोल मोमेंट का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है हैलोजन बॉन्ड में, देखो कार्बन क्लोरीन सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, कार्बन फ्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन आयोडीन। यहाँ पर कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन में डिस्टेंस रिएक्टिव कर रहे हैं, डिस्टेंस काम करता है, और ब्रोमीन और आयोडीन में क्या काम करता है, डाइपोल मोमेंट काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे तो स्ट्रक्चर अभी देखा था डाइपोल मोमेंट, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। डाइपोल मोमेंट CH3 इज ग्रेटर देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3, अभी बताया ना मैंने। इसके बाद स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट इज पार्शियल चार्ज ऑन एटम इनटू बॉन्ड लेंथ, मैंने अभी ऊपर ही बताया था ना। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज ही है ना, बॉन्ड लेंथ। अब हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। प्रिपरेशन मेथड में पहला पॉइंट देखेंगे हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में क्लोरीनेशन होता है, और हैलोजनेशन जो होती है ना, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। हैलोजनेशन में क्या होता है, हैलोजनेशन में जो है ना, HNO की प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस में अल्केन X2 से रिएक्ट होता है। X2 से रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहाँ पर हैलाइड ग्रुप अटैक करता है, उसे ही हैलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। हैलोजनेशन में क्या होता है, एक बार ये यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अल्केन जो है ना, अल्केन की रिएक्शन किससे की, वेट अ मिनट गाइस, अल्केन की रिएक्शन X2 से की इन द प्रेजेंस ऑफ HNO और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो H रिप्लेस होता है और हैलाइड एक रिप्लेस होता है, तो HX बाहर निकल जाते हैं और एक हैलाइड यहाँ पर अटैक करता है। यहाँ पर देखो, उतनी अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो ये देखो, उसे हम क्या कहते हैं, हैलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। हैलोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमें पता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड तो होता है या ऑक्सीजन बाहर जाता है, क्योंकि और हाइड्रोजन बाहर जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर गया ना, इस वजह से इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये फिर रेडिकल चेन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर रेडिकल मैकेनिज्म है। क्लोरीनेशन इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन, ब्रोमिनेशन भी है, आयोडीनेशन भी है, सभी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करते हैं। बट ब्रोमिनेशन में अनहाइड्रस AlBr3, कभी कभी अनहाइड्रस AlBr3 का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने के बाद रिएक्शन हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सफोकेशन रिएक्शन, ये बात याद रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे,
तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में फॉलो होता है, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। ये स्टेप क्या है आपको पता ही होगा इसके बारे में। हम सिर्फ फास्ट ट्रैक में रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर। तो हेलो, वेट अ मिनट गाइज। तो हैलोजेनेशन में हमें एक पता होना चाहिए कि जब क्लोरीन एक्सिस में होता है तब वो सभी हाइड्रोजन निकाल देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से हैलोजेनेशन रिएक्शन या हैलोजेनेशन या क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लोरीन का एक्सिस होना या ब्रोमीन का एक्सिस होना या आयोडीन का एक्सिस होना ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे हाइड्रोजन निकल जाना, ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश की है कि हैलोजेनेशन रिएक्शन में जब मिथाइल ग्रुप एक्सिस में होता है और जो हालाइड क्लोरीनेशन हालाइड ग्रुप होता है वो ज़्यादा एक्सिस में नहीं है, तो क्या होता है, मोनोहालाइड ग्रुप बनता है। और जब मिथाइल ग्रुप लेस होता है और क्लोरीन ग्रुप ज़्यादा होता है या ब्रोमीन ग्रुप या आयोडीन ग्रुप ज़्यादा होता है तो पॉलीहालाइड ग्रुप बनता है। अब रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन रिएक्टिव होता है, उसके बाद ब्रोमीन रिएक्टिव होता है और उसके बाद आयोडीन रिएक्टिव होता है। यहाँ पर देखो फ्लोरीन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, और आयोडीन स्लो रिएक्शन होती है। इस वजह से हमें एग्जाम में ज़्यादा क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन दिखाया जाता है, आयोडीनेशन या फ्लोरिनेशन उतना दिखाई नहीं जाता है। आयोडीनेशन एक बार दिखाया जाता है बट फ्लोरिनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरिनेशन जो उस कंपाउंड से बाय प्रोडक्ट बनता है, कौन सा बनता है, HF बाय प्रोडक्ट बनता है। जो HF बनता है वो बहुत एक्सप्लोजिव और पॉइजनस होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सम और एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो मीथेन का क्लोरीनेशन किया तो मिथाइल क्लोराइड बना, और इथेन का क्लोरीनेशन किया तो इथाइल क्लोराइड बना। साइक्लोहेक्सेन का क्लोरीनेशन किया तो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड बना, क्लोरीनेशन नॉट सॉरी ब्रोमिनेशन किया, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड बना। और HBr HCl ऊपर भी HCl, इस तरह से कंपाउंड बाहर निकले बाय प्रोडक्ट के रूप में। अब देखो सिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्कीन होने की वजह से हाइड्रोजन हालाइड से रिएक्शन की, तो हाइड्रोजन हालाइड से रिएक्शन करने के बाद जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन एक जगह और हाइड्रोजन एक जगह जाके अटैक करता है, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। बट जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में सोचना पड़ता है कि यहाँ पर एक तरह से मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ता है। क्यों मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ता है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके पास हाइड्रोजन एटम कम है उसे हम हालाइड ग्रुप अटैक करते हैं। यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में कि हाइड्रोजन हालाइड का यहाँ पर गया और यहाँ पर नहीं आया। मिनट गाइस, मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन किया तो हालाइड कहाँ पर आएगा, इस पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। यहाँ पर H2 नहीं है, सिर्फ H है, याद रखिए H2 नहीं है, H है सिर्फ। इस तरह से नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्शन गेट अटैच्ड टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ एक ही हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन है, इस वजह से यहाँ पर आया, कौन आया, हालाइड ग्रुप। और इधर क्या गया, हाइड्रोजन गया। इस तरह से क्या बना, अल्काइल हालाइड। मेजर और माइनर दो प्रोडक्ट बनते हैं। माइनर प्रोडक्ट जो होता है ना वही बनता है, और मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे, यहाँ पर इस अल्किन की रिएक्शन HCl से की, तो हमें ये पता होना चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल से कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच्ड टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेसर यहाँ पर है कार्बन के पास, तो यहाँ पर ये आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो प्रोडक्ट यहाँ पर ऊपर वाला बताया था, ये प्रोडक्ट आया क्या प्रोडक्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में रूल क्या होता है कि HCl HBr HI जो है ना उसमें से HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड से की तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खराशमावी इफेक्ट लगता है। मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच्ड टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की जगह हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आके अटैक करता है ब्रोमीन। क्या गया, इस तरह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यही होता है। अल्किन में अल्फा हैलोजनेशन होता है, क्यों भाई, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर CH3 है। अल्फा हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड वैसा ही रहता है और सिर्फ ब्रेक क्या होता है, ये हाइड्रोजन ब्रेक होता है, हाइड्रोजन ब्रेक होके
हलाइड ग्रुप आता है उसे ही अल्काइल हलाइड कहते हैं। सॉरी गाइस। अल्फा हैलोजेनेशन मतलब अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलोजेनेशन। अलाइलिक कंपाउंड और बेंजाइलिक कंपाउंड में हैलोजेनेशन होता है। अलाइलिक कंपाउंड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये अलाइलिक कंपाउंड होता है। जब अलाइलिक कंपाउंड का हमने हैलोजेनेशन किया, X2 हैलोजेनेशन कैसा होता है? HNO की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में X2 से किया तो हलाइड कंपाउंड में ये हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर हलाइड ग्रुप अटैक करेगा। इस तरह से अलाइल हलाइड तैयार होगा। इसके बाद बेंजाइलिक हलाइड में हैलोजेनेशन करने के लिए एन ब्रोमोसुसिमाइड हम यूज़ करते हैं। एन ब्रोमोसुसिमाइड का स्ट्रक्चर ये होता है। इसका हमने अलाइलिक कार्बन में यूज़ किया तो क्या हुआ? इस तरह से अलाइलिक कार्बन मतलब अलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन निकल जाता है। अलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन मतलब ये सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके बाद एक कार्बन होता है, ये कार्बन का हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच होता है। फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अटैच होता है। ऐसे ही एन ब्रोमोसुसिमाइड का यूज़ करके। उसके बाद अब देखेंगे दो नेमिंग रिएक्शन, फिंकलस्टन रिएक्शन और शॉर्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड रहे, उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से की तो अल्काइल आयोडाइड बनता है। तो फिंकलस्टन रिएक्शन में ऑलवेज याद रखने का कि अल्काइल आयोडाइड ही बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। एसीटोन का प्रेजेंस चाहिए, यही बनता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिंकलस्टन रिएक्शन। और इसके बाद शॉर्ट्ज रिएक्शन क्या होती है? जो शॉर्ट्ज रिएक्शन है ना, यहाँ पर देखो शॉर्ट्ज रिएक्शन। शॉर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? शॉर्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल हलाइड की रिएक्शन AgF से की इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड SbF3 Hg2F2 COF3 के प्रेजेंस में रिएक्शन की तो क्या बनता है? अल्काइल फ्लोराइड बनता है। तो हमें दो बातें तो याद हुई, शॉर्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टन रिएक्शन। फिंकलस्टन रिएक्शन में कौन बना? अल्काइल आयोडाइड बना। अल्काइल आयोडाइड बना किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में बना। और शॉर्ट्ज रिएक्शन में क्या हुआ? शॉर्ट्ज रिएक्शन में हुआ कि अल्काइल हलाइड लिया कौन सा भी, उसकी रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड से की Ag2F2 रहे, COF2 ले तो X रिप्लेस हो जाएगा, Ag यहाँ पर फ्लोरीन आएगा तो RF का फॉर्मेशन होगा। तो क्या पता चला कि मेटालिक फ्लोराइड्स की यूज़ में अल्काइल हलाइड की रिएक्शन की तो अल्काइल हलाइड फ्लोराइड तैयार होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब अल्कोहल का यूज़ करके अल्काइल हलाइड कैसा फॉर्म होता है? अल्कोहल का यूज़ किया, उसकी रिएक्शन HX से की, PX3 से की, PX5 से की, SOCl2 या SOBr2 से की, SOCl2 SOBr2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो सभी में से अल्काइल हलाइड ही बनता है। अल्काइल हलाइड, सिर्फ बाय प्रोडक्ट अलग अलग मिलते हैं। जब HX से रिएक्शन की, HX में कौन कौन होता है? HCl होता है, HBr होता है और HI होता है। HCl से रिएक्शन की तो अल्काइल हलाइड, अल्काइल क्लोराइड तैयार होता है। Br से की तो अल्काइल ब्रोमाइड तैयार होता है। HI से रिएक्शन की अल्काइल आयोडाइड तैयार होता है। बट अब PX3 से रिएक्शन की, PX3 में कौन सी होती है? PaCl3 रहता है, PBr3 रहता है और PI3 रहता है। ये तीन कंपाउंड रहते हैं। बट PCl3 स्टेबल कंपाउंड रहता है और PBr3 और PI3 उतने स्टेबल नहीं कंपाउंड। इसको सिचू रिएक्शन में बनाना पड़ता है। रेड फॉस्फरस प्लस Br2 लिया तो PBr3 बनता है और रेड फॉस्फरस प्लस I2 लिया तो PI3 बनता है। इस तरह से। और अब रिएक्शन की SOCl, अब PX5 में ओनली PCl5 रहता है, PBr5 और PI5 नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं है, ओनली PCl5 एग्जिस्ट है। तो अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से की तो अल्काइल हाइड्राइड तो बनता है और बाहर क्या बनता है? POX3 बाहर हो जाता है और HX, इसे फॉस्फोरस ऑक्सोक्लोराइड बोलते हैं। और इसके बाद रिएक्शन की, अल्कोहल की रिएक्शन की SOCl2 और SOBr2 से की तो अल्काइल हाइड्राइड बन जाएगा और HX और SO2 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये सबसे अच्छी रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है? ओनली अल्काइल हाइड्राइड बन रहा है। तो दैट्स बेस्ट रिएक्शन। और pyridine का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि HCl और HBr बना, ये एसिडिक है और बेसिक एसिड बेस न्यूट्रलाइज होने के लिए pyridine का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको
इलेक्ट्रोकेमिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। SN2 और SN1 रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम रहे या जेई रहे, नीट रहे, कौन से भी स्टेट की एंट्रेंस एग्जाम रहे, इसमें पूछा ही जाता है। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्यों भाई? SN2 और SN1 अब क्या क्या है देखो। वेट अ मिनट गाइस, स्क्रीन इज नॉट वर्क गाइस, सॉरी गाइस, वेट अ मिनट। अब देखो SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन देखो। SN2 रिएक्शन में जो होता है ना, वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि 2 से, और ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। फास्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, एकदम फास्ट बताऊंगा, उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, पता होगा आपको क्योंकि हम चैप्टर एक फास्ट रिवाइज कर रहे हैं, इस वजह से फास्ट बताऊंगा कि SN2 रिएक्शन में यहाँ पर देखो आप, वेट, यहाँ पर देखो ये RX है, RX की रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल से की, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, एक कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड बनेगा, तो एक ही टाइम पे रिएक्शन बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। और SN1 रिएक्शन में क्या होता है? फ्रंट साइड पर अटैक हो सकता है और बैक साइड भी अटैक हो सकता है। इस वजह से SN2 में रेसिमाइजेशन मिक्सचर कौन सा तैयार होगा? इन्वर्जन प्लस रिटेंशन वाला मिक्सचर तैयार होगा। और इस SN2 रिएक्शन में कौन सा तैयार होगा? सिर्फ इन्वर्जन वाला कंपाउंड तैयार होगा, एक बात याद रखिए कि SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है और SN1 रिएक्शन में दोनों ही अटैक होते हैं। और SN1 रिएक्शन, SN का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, और SN2 का ऑर्डर होता है प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। इस तरह से SN2 और SN1 हम बता सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है देखो, SN2 और SN1 कैसे पहचाने? प्राइमरी और मिथाइल। SN2 में क्या होता है? प्राइमरी, मैंने ऑर्डर बताया था अभी ऊपर, SN2 में ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी होता है। यहाँ पर प्राइमरी मिथाइल, यहाँ पर टर्शियरी SN किसमें? SN1 में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करना होगा क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है और एक ही इसमें कार्बोकैटायन कुछ भी नहीं फॉर्म हो रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना जरूरी है। और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है सिर्फ, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं यहाँ पर। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जनरेट करता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन जनरेट करता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में अब SN2 में इन्वर्जन होता है और SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। SN2 में नो रीअरेंजमेंट, मतलब कौन सा भी कार्बोकैटायन भी नहीं बनता है, कार्बोनाइन कुछ भी नहीं बनता है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। अब इसके बाद हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया SN2 और SN1 का यूज़ करके। अब देखेंगे अल्कोहलिक KOH का यूज़ किया किसमें? हेलो अल्किन में। तो क्या होगा? अल्किन कैसा फॉर्म होगा? अल्फा का हाइड्रोजन जाएगा और इसका भी हाइड्रोजन जाके H2 बाहर निकलेगी और बनेगा क्या? अल्कीन बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, मतलब एलिमिनेट होगा कुछ तो और अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब देखेंगे नेमिंग रिएक्शन में उर्ज रिएक्शन में क्या होता है? अल्काइल हाइलाइड, 2 अल्काइल हाइलाइड लिए जाते हैं और उस 2 सोडियम लिए जाते हैं, तो 2NaX बाहर निकलता है और R इस इधर का R जाके अटैच होके हायर अल्कीन बनाते हैं, हायर अल्कीन। यहाँ पर सेल्फ 3 रिएक्शन होती है सेल्फ कपलिंग वाली, यानी क्रॉस कपलिंग। मतलब क्या है भाई सेल्फ कपलिंग और क्रॉस कपलिंग में? सपोज हमने RX लिया, सेम RX हुए तो सेल्फ कपलिंग डायरेक्टली RR बन जाते हैं, बट ये डिफरेंट, ये RX है और ये R-X है। वेट अ मिनट गाइज, ये RX है, दूसरा क्या है? R-X है। तब क्या होता है? और 2Na लिया, 2Na नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जगह नहीं है, यहाँ पर लिखता हूँ 2Na लिया, तो क्या होता है? RR वाला एक कंपाउंड बनता है, R- वाला एक कंपाउंड बनता है, और R और R- ये कंपाउंड बनता है, 3 कंपाउंड बनते हैं। कौन से कंपाउंड? इस वजह इसका R एक कंपाउंड बना पहला, दूसरा कंपाउंड क्या बना? R- एक कंपाउंड बना, तीसरा कंपाउंड कौन सा बना? R। ये क्रॉस कपलिंग के बने से बना, ये दोनों सेल्फ कपलिंग की वजह से बने। इस तरह से सबसे ज़्यादा मेजर कौन होता है? ये RR वाली और R- वाली होती है, माइनर
आर आर वाला माइनर होता है, आर आर डैश वाला। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो हमें पता है सबसे खतरनाक रिएक्शन होता है, सबसे खतरनाक रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आरएमजीएक्स। आरएमजीएक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी रहता है, आयनिक बॉन्ड भी रहता है, सब कुछ हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो क्या किया, अल्काइल हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की अल्काइल हैलाइड से। तो क्या होता है यहाँ पर देखो AX बॉन्ड जाता है और RH जाके अटैच मारता है यहाँ पर, तो RR डैश हायर एल्कीन बन गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, RMGX जो है ना, देखो RMGX है और RX है, एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसको खींच लिया और आर पे पॉजिटिव आ गया। और ग्रिग्नार्ड रीजन में हमें पता है आर पे नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो आर डैश हायर एल्कीन बन जाता है और MgX2 बाहर निकल जाता है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड, फ्रैंकलैंड रिएजेंट रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ उर्ज रिएक्शन में यहाँ पर सोडियम यूज़ किया जाता है, उर्ज रिएक्शन में सोडियम, और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जिंक यूज़ किया जाता है। दैट्स इट। फ्रैंकलैंड रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। मतलब सपोज एक रिएक्शन ली, RX की रिएक्शन जिंक और दूसरा एक RX है सपोज, तो जिंक और ZnX2 बाहर निकल जाएगा, ZnX2 बाय प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं आपको पहले, और R ये प्रोडक्ट बन जाएगी, RR हायर एल्कीन बनेगा यहाँ पर, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन, दैट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद केसीएन और AgCN रिएक्शन की, केसीएन से रिएक्शन की अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, या अल्काइल हैलाइड सपोज अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे की, केसीएन से। केसीएन से करने के बाद क्या होता है, ये जो केस एक्स बाहर निकल जाता है और RCN अटैक करता है यहाँ पर। बट AgCN से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एन से अटैक मारता है कंपाउंड, एन सी, क्योंकि AgCN AgCN क्या कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड होने की वजह से एन से अटैक करता है, और केसीएन आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से K+ आएगा और C माइनस आएगा, इस वजह से C अटैक करेगा। यहाँ पर नीचे मैंने दिया हुआ है सब कुछ, अब देख लीजिए। केसीएन और AgCN की रिएक्शन, आयोनिक और कोवैलेंट, आयोनिक रिएक्शन, आयोनिक कोवैलेंट, इस वजह से ऐसा मैकेनिज्म है। मैं आपको फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 30-35 मिनट में चैप्टर ख़त्म करना है, इसमें आप ये देख लीजिए नोट्स, आपको चैप्टर ही पता होगा, क्योंकि एक बार रिकॉल करने के लिए दैट्स इम्पोर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर भी ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही होता है। मतलब क्या, सपोज KNO2 है, AgNO2 है, और लास्ट क्या है, NaNO2 है। इन तीनों की रिएक्शन किससे की, RX से की, अल्काइल हैलाइड से की। तो अल्काइल हैलाइड से करने के बाद क्या होता है, KNO2 से रिएक्शन की और NaNO2 से रिएक्शन की, तब क्या होता है, RX से क्या बनता है, RON ओ बनता है, अल्काइल नाइट्राइड बनता है। क्यों भाई अल्काइल नाइट्राइड बनता है, यहाँ पर नहीं लिखने आता, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो RX की रिएक्शन किससे की, KNO2 से की या NaNO2 से की, तो क्या RONO बन रहा है। अब क्यों RONO बन रहा है, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, इस वजह से O से अटैक करते हैं। और RX की रिएक्शन किससे की, AgNO2 से की, तो नाइट्रो कंपाउंड तैयार प्रिपेयर होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट, याद रखिए। खत्म रिएक्शन, यहाँ पर दिया हुआ देखो, RX की रिएक्शन किससे की, AgNO2 से की, तो क्या बना, नाइट्रो अल्केन बना। और RX की रिएक्शन KNO2 से की, KNO2 की जगह NaNO2 भी रह सकता है, तो अल्काइल नाइट्राइड बना। अब हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो यहाँ पर देखो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन H2 से की इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, जो होती है ना रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या किया, X को बाहर निकाला और हाइड्रोजन को अटैक मारा, तो अल्केन बन गया, दैट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और रेड फॉस्फरस प्लस HI, रेड फॉस्फरस प्लस HI इंपॉर्टेंट है। कौन सा, रेड फॉस्फरस प्लस HI रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी को भी क्या करता है, अल्केन में कन्वर्ट करने की काबिलियत रखता है, रिडक्शन करने की काबिलियत रखता है। यहाँ पर देखो अल्काइल आयोडाइड को अल्केन में कन्वर्ट किया, अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट किया, अल्डेहाइड को अल्केन में कन्वर्ट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को
अल्केन में कन्वर्ट किया, तो रेड फॉस्फरस प्लस एच आई, दैट्स इंपॉर्टेंट रिएजेंट, याद रखिए। रेड फॉस्फरस प्लस एच आई, ये ऐसा रिएजेंट है किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। और अल्काइल हाइलाइड का रिडक्शन होकर क्या बन गया, अल्केन बन गया ना। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे आप, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस तो सबको पता ही होगी, वो बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। अल्काइल हाइलाइड की रिएक्शन किससे की, अल्काइल हाइलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड से की, सोडियम अल्कोक्साइड। यहाँ पर देखो मैं लिखता नहीं, अल्काइल हाइलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड से की, तो क्या बनेगा, ए आर एक्स बाहर निकल जाएगा, एन ए आर, और ये एन एक्स बाहर निकल जाएगा, आर ओ आर इतर बन जाएगा। मतलब विलियमसन सिंथेसिस में आप एक बात याद रखिए कि विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनता है, इतर बनता है, और विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। अब हम देखेंगे अराइल हाइलाइड में क्या होता है कि बेंजीन का हैलोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और FeX3 के प्रेजेंस में, और AlX3 के प्रेजेंस में किया, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, हैलोबेंजीन का प्रिपरेशन हो जाएगा, यही रिएक्शन है। इसके बाद नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमेशन किया, तो नाइट्रो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से ब्रोमीन पे क्या आएगा, चार्ज आएगा ब्रोमीन, इस वजह से ब्रोमीन यहाँ पर जाएगा, मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से की, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तैयार होता है, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 Cu2Br2 और KI से की, तो आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फास्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि टाइम हो रहा है। बाल-स्किपमैन रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से की, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन हुआ। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 से की, तो फ्लोरोबेंजीन बना, उसे हम बाल-स्किपमैन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन कैसा होता है, एनिलीन की रिएक्शन किससे की, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से की, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तैयार हुआ। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन KI से की, तो आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन। अराइल हैलाइड जो होता है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है, क्योंकि अराइल हैलाइड पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से फिनाइल आयन नहीं हो सकता है, फिनाइल आयन प्रिपेयर नहीं हो सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। आपको पता ही होगा, इसके बारे में सब कुछ जानकारी होगी। डाउ प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वेस की वजह से की, तो क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड आयन तैयार करता है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन फिर HCl और CO2 H2O से की, तो फिनॉल बन जाता है। डाउ प्रोसेस में फिनॉल का प्रिपरेशन होता है। इसके बाद वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि 28 मिनट हो गए और 30 मिनट में मुझे चैप्टर खत्म करना था। चैप्टर ईजी है, आप रिएक्शन तो पता ही होगी सब कुछ आपको। अब हैलोजनेशन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cl2 से की, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से की, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन बन जाता है HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सल्फोनेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से की, तो 2 क्लोरो सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, इस तरह से 2 कंपाउंड बन जाते हैं सल्फोनेशन में। अब अल्काइलेशन में क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इन द CH3Cl3 करती है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस Cl3, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन बनता है और 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन बनता है। इस तरह से फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, यहाँ पर देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3COO दैट मीन्स असाइल क्लोराइड से की इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस Cl3, तो 2 क्लोरो एस्टोफेनॉन और 4 क्लोरो एस्टोफेनॉन बन जाएगा, और 4 क्लोरो एस्टोफेनॉन इज मेजर प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विद मेटल। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, अराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से की और दूसरा अराइल हैलाइड, तो अराइल हैलाइड बाहर निकल जाएगा और दो अराइल बन जाएंगे। ये ऊर्ज रिएक्शन की तरह होती है फिटिंग रिएक्शन। और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, अराइल हैलाइड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से की, तो क्या बन जाएगा, अराइल और अल्काइल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा।
उल्मन रिएक्शन में क्या होगा, अराइल हैलाइड की रिएक्शन, दो अराइल हैलाइड की रिएक्शन कॉपर के में रिएक्शन की तो 2Cu2Cu2Cu बाहर निकल जाएगा और दो अराइल बाय अराइल बन जाएगा।